एक बार एक भिखारी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वह इस बात से बहुत नाखुश रहता और सोचता कि उसका जीवन कैसे बदलेगा। वो यही सोच सोच के निराश हो जाता कि उसे हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती है। हर रोज वो देखता कि बहुत से निराश लोग आंखों में आंसू और विभिन्न चिंताओं से परेशान गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और लौटते समय बहुत ही खुश होते हैं। वह भिखारी समझ नहीं पाया कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बहुत खुश हो जाते थे। लौटते समय ना तो लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा था और ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश हुए? ये सब सोचकर भिखारी ने भी निश्चय किया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, कि दुखी लोग उनके पास जाकर कैसे सुखी हो जाते हैं। वह महात्मा बुद्ध से मिलने चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार थी। फिर भिखारी भी कतार में लग गया। वह कतार में अपनी बारी की इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के पास पहुँच गया। भिखारी ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ और मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये सब सुन के महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आज तक आपने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही आपने कभी किसी को कुछ दान दिया है, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। ये सब सुनकर भिखारी दुविधा में पड़ गया। अपनी उलझन को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान कर सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे दूसरों से अपना जीवन चलाने के लिए मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, आपके पास एक हाथ है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मुंह है ताकि आप अच्छी बातें कहें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। ये सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसे से ही दिया जाए। हम चाहें तो शिक्षा दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की ये सब बातें सुनकर वह भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उनका मन अब तृप्त हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, जब तक हम इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता तो वे मूर्ख है। इसके अलावा हम इस कहानी से ये भी सीखते हैं कि दान सिर्फ धन का नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचारों आदि का भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या दूसरों को अच्छे विचार भी दे सकते हैं। इससे समाज बेहतर बनता है।